आज हम एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ, तो क्या मैं आईटी में आ सकता हूँ? उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्वालिफ़िकेशन क्या लगेगा? तो इन सारी चीज़ों का मैं आपको आज जवाब दूँगा। वो जो क्वेश्चन है, वो काफ़ी वैलिड है। कोई भी ये सोचता है आज के ज़माने में कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ, तो क्या मैं आईटी में जा सकता हूँ? तो दोस्तों यहाँ पर मेरा आंसर यही है कि आप कोई भी फील्ड में हो, आईटी में बिल्कुल आ सकते हो। आप चाहे बीकॉम कर रहे हो या फाइनेंस कर रहे हो या कोई भी फील्ड में हो, कोई भी स्ट्रीम में हो, आप आईटी में एनी टाइम आ सकते हो। अब इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन लगती है? मतलब आईटी में मुझे करियर स्टार्ट करना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मुझे क्या लगता है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है, आपको जावास्क्रिप्ट से शुरू करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट मैं बोलूँगा एक कंप्लीट कॉम्बो है जिसमें कि एचटीएमएल आ गया और सीएसएस आ गया। अब एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये क्या है? इसको यदि आसान आसान भाषा में मैं बताना चाहूँ, तो जो भी आपको ब्राउज़र पे दिखता है, जो भी कंटेंट आपको ब्राउज़र पे दिखता है, वो आपका एचटीएमएल है। और उसका जो भी कलरिंग है, जैसे फ़ॉन्ट्स वगैरह का जो भी कलर किया हुआ है या जो भी आपको कलर दिख रहे हैं, वो सीएसएस है। और जो भी प्रोग्रामिंग यानी जो भी उसमें लॉजिक डला हुआ है, जैसे आपने किसी बटन को क्लिक कर दिया और उसके बाद में कुछ लॉजिक चला, जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ई-कॉमर्स साइट पे जाके आपने कुछ कार्ट में डाल दिया, तो कार्ट में जो है नंबर बढ़ जाता है। तो वो जावास्क्रिप्ट से होता है, मतलब प्रोग्रामिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट से होती है। अब इसको सीखना कितना मुश्किल है, तो मैं कहूँगा सबसे आसान है। जो भी फ्रेशर्स हैं, सबसे पहले वो जावास्क्रिप्ट से शुरू करें, जावास्क्रिप्ट को समझें, जावास्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है उसको देखें, प्रैक्टिस करें, एचटीएमएल के साथ-साथ उसको लिखें, सीएसएस भी लगाएँ, सीएसएस के फ्रेमवर्क्स भी है, जैसे बूटस्ट्रैप है, उसके बाद में टेलविंड है। तो ऐसे कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं सीएसएस के, उसको भी सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हुआ पहली चीज़ जिसमें कि जावास्क्रिप्ट आप सीखेंगे। और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद में आपको क्या काम मिलेगा? तो दोस्तों जो भी फ्रंट एंड का काम है, जैसा कि मैंने बताया, जो भी ब्राउज़र पे आप देखते हो, जैसे ब्राउज़र पे आप कोई फॉर्म देख रहे हो या कोई आपको ब्लॉग लिखना है या जो भी कुछ ब्राउज़र पे कंपोनेंट बनाना है, फ्रंट एंड बनाना है, तो वो सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट से आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों पाइथन। अब पाइथन क्यों सीखना? क्योंकि पाइथन जो है काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज है और बैकएंड में यूज़ होता है। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट एंड है और बैकएंड है। बैकएंड आप ये समझ लीजिए कि सर्वर साइड में आप जो भी कोड लिख रहे हो वो बैकएंड है। तो उसको आप पाइथन की तरह हेल्प से लिख सकते हैं। ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल में चले जाते हो। जब आप बैकएंड का कोड लिख रहे हो, मतलब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चले गए हो। ठीक है? पाइथन के और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। पाइथन मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है। जैसे मुझे क्लाउड की कोई सर्विस यूज़ करनी है, तो उसका एसडीके लेके आप पाइथन से उसको कर सकते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर ये पाइथन कितना ईज़ी है यूज़ करना? तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ईज़ी है। पाइथन को कोई भी सीख सकता है। तो अब घूम फिर के सवाल वही आ जाता है कि क्या आईटी में ऐसा कुछ डिफरेंट करना पड़ता है जो बाकी फील्ड में नहीं करना पड़ता? जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्किल है। स्किल है जिसमें कि आपको कोड लिखना है, उसका सिंटैक्स है, वो समझना है, एक लैंग्वेज है समझ लीजिए आप एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं। एक लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। और तीसरी यहाँ पे समस्या लोगों के साथ में ये है कि वो ये समझते हैं कि मुझे डीएसए आना ज़रूरी है, इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्किल है, ये आपको आ गया तो आपका डिग्री चाहे नहीं भी हो। इवन मैं ये भी कहूँगा कि एक 10th ग्रेड का जो बच्चा है, वो भी इसको कर सकता है। वो अच्छे से यदि इसको प्रोग्रामिंग को सीख ले, उसके कॉन्सेप्ट सीख ले और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख ले, जो भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है उसको कोडिंग करके वो सीख ले या कुछ वेबसाइट बना ले, तो कोई भी कर सकता है दोस्तों, इसमें कुछ ये नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपको जॉब कैसे मिलेगा? करेक्ट, आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, आपने पाइथन सीख लिया, ये तो मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ। उसके आगे और बहुत सारी एडवांस लेवल पे चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने के लिए दोस्तों आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट 90% ऑफ द टाइम पूरा
आपको वेब में जावास्क्रिप्ट मिलेगा, साथ में आपको पाइथन भी मिलेगा। तो आपने अपना चांसेस जो है कम से कम 80% चांस आपने बढ़ा दिया आपका आपको जॉब मिलने का। तो अब आप जॉब कैसे मिलेगा? तो दोस्तों जॉब मिलने के लिए आपको सबसे ईज़ी और आज की डेट में मैं बोलूँगा सबसे सिंपल तरीका है आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें किसी भी स्टार्टअप कंपनी में। कोई भी स्टार्टअप कंपनी में आप यदि ये 2 चीज़ें बताते हैं कि मुझे अच्छे से आता है, तो कोई भी आपको ऐसे इंटर्न करके ले लेगा। साथ में आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, जो भी आपने काम किया है या कोई आपने वेबसाइट बनाई हुई है या आपके कोई पोर्टफोलियो है, वो बनाइए और वो बना कर के आप उनको दिखाइए। ठीक है? तो इस तरीके से आपको मैं ये कहूँगा कि एक 10,000 रुपीज़ से भी आपको स्टार्ट करने को मिल सकता है कि स्टार्टअप में आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए स्टार्टिंग में। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10,000 रुपीज़ और वहाँ पे 6 महीना आप काम करिए, पूरा प्रोसेस समझिए, कैसे काम होता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। वो समझने के बाद में आप फिर एडवांस लेवल पे आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा आंसर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बल पे आपको बताया हुआ है। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है आईटी में, ठीक है? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट में लिख कर के बताइए। आपकी क्या व्यू है और आप और किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर्स चाहते हैं? आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।